रफ़ी साहब 31 जुलाई को इस दुनिया से रुखसत हुए। हमारे अजीज़ मिड डे के एक्स एडिटर ज़िया रिजवी साहब की संगीतकार नौशाद से मुलाकात हुई। इसी दिन नौशाद ने रफ़ी साहब की कुछ यादें शेयर की इजाज़ रिजवी साहब के साथ। तो ज़िया साहब से हमारी आज मुलाकात हुई तो ज़िया साहब ने नौशाद के साथ जो बातें हुई वो हमसे शेयर की। पेश खिदमत है उनसे बातचीत। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज नजरिया के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ज़िया साहब, ज़िया रिजवी साहब। तो ज़िया भाई, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, इस्तेकबाल करता हूँ मैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका कैसे। मेरा गिरियोग्राफ इंडस्ट्री में जी मैं कहता गया दिल्ली में जल्दी किया। उसके बाद मैंने न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री जी मैं स्टार्टेड विद पोएट्री और बॉम्बे को आज की स्टोरी मेरा जी बॉम्बे के बॉम्बे में 84-88 रहा, दिल्ली वापस आया ऑब्जर्वर जी। फिर मैंने पेपर था शारजा का गल टुडे, उसको भी लॉन्च करने में 6 साल रहे। दिल्ली भर थे, हमने मिड डे ज्वाइन किया। मिड डे में हमारे इंडिया से जॉइन कर रहा हूँ, मैं डिप्टी एडिटर था। अंदाजा चलिए इतना बन गया मिड डे का एडिटर है जी, और एडिटर भी था, प्रिंटर भी था, पब्लिशर भी था। ओके। उसके बाद मैं चला गया 2001-2002 में। इसके पहले आपने कहीं और भी ज्वाइन किया मिड डे के अलावा? मुझे तो ऑब्जर्वर में ज्वाइन किया। ऑब्जर्वर में मैं इंटरनेशनल पेपर में लिखा था। इंटरनेशनल पेपर्स में आप फ्रीलांसिंग की तरह करते थे जी, कंसल्टेशन ओके। फिर मैंने वो ज्वाइन किया क्वेयर टाइम्स, द टाइम्स, ओके। ज्वाइन किया। उसके बाद मैं 14-15 साल तो वही बाद संभाल टीचर रहा। फिर बच्चे बड़े हो गए, फिर मैंने मेरे ख्याल में पढ़ाई गए, फिर प्रॉब्लम जी। कम बैक फिर मैं यही भी चला रहा हूँ। मेरे तो हम लोग आज बात कर रहे थे कि आपके एक्सपीरियंसेस जो रफी साहब के साथ जो रहे। ये वही बात जी 85 में जुलाई का महीना था जी, 31 जुलाई के बहुत रफी साहब का इंतकाल। 31 जुलाई 1918 ओके। तो 4-5 लेकिन 5वें साल तक रफी साहब कमी इंडस्ट्री में नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही थी। जैसे दोस्ताना आई है, फिर हाँ नसीब आई, इसके बाद जी कई पिक्चरें आई थी। इसके बाद फर्ज थी, आपसे कई पिक्चरें रफी साहब की आ रही थी। वो खिला बना नहीं था, वो आप बना है। आप बना तो आप जितने आप वीडियो देखे रफी साहब के वीडियो आ रहे हैं, तो मैंने उस गाने में सोचा भाई 31 तारीख को स्टोरी ऑन को नौशाद साहब, नौशाद साहब से रफी दिन था। तो हम घर से निकले, हमारे दोस्त थे अकरम देखी आवाजी, वो भी तो गाजीपुर में रहने वाले थे। ओके ओके। तो इंतकाल करेगा, तो अकरम हमारे बहुत अच्छे दोस्त। मैं अकरम से गया चलना नौशाद घंटे में बनने मैसेज डालते तुम सिखाइए बन जाके चलता हूँ। तो हम लोग साहब फोर्ट बॉम्बे है जहाँ जवाहर साहब को है जी, तो हम लोगों ने उसकी दूसरी गाड़ी थी, तो गाड़ी ड्राइव करके आशियाना गए वहां साथ थे। इस्तेमाल किया, बात होती रही, चाय पी रहा है, सिगरेट दोनों सिगरेट भी दे रहा है। अरे वो सिगरेट तो नौशाद साहब बात करते करते मैंने पूछा मस्ते आया हूँ, बहुत बात करेंगे बाद में। आपको अपने एक फोटो दिखाई मुझे, पूरे साल हिंदू जो थे बैठे हुए हैं, क्योंकि पॉइंट क्या जैसे ये आदमी जो है ये गुलाम मोहम्मद है, हमारे यहाँ तबला हमारे गुलाम मोहम्मद, तो इनके म्यूजिक असिस्टेंट भी रहे सब, मोहम्मद शफी थे इनके सिर्फ। तो ये बजाते थे तबला, और आपको रफी साहब पता सब पता नहीं। तो लोग बैठ गए, वॉक करते करते बैठ गए। तब शुरू उनका कैंप था कि 43-44
रफी साहब के घर आए, इनके अब्बा के लेकर आए, तो ये बताइए साहब वो इंडस्ट्री जी रफी साहब ऊंची पैसे पजामा होता नहीं तो पंजाबी पंजाबी होते थे, बड़े बड़े एक आता था कमीजी कुर्ता, तो जमाने में बहुत चला, हम लोग पहना, बाद में रात में राजेश खन्ना नहीं पहना उसको, कमीजी कुर्ता था, छोटा कमी होता था, लेकिन वो कुर्ता की शेप होता था बहुत। वो आए थे, वो हमने चिट्ठी लेके आए, अपने भाई थे हामिद भाई भी थे साहब, हाँ 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 उनके साथ ही पहुंचे, हाँ नौशाद साहब के साथ पहुंचे, नौशाद साहब ये चिट्ठी आप रक्षा था, मेरा मैं तो साथ कहता है मेरे वाले साहब को रिकमेंडेशन था उन्होंने, आई डोंट नो रफी, इसलिए जो ये वाकई बड़ी ध्यान कर रहे थे, यानी वो ऐसे रिकमेंडेशन नहीं लेके आए, गाने नहीं लेके आए, तब तो नौशाद साहब के वाले साहब को पता नहीं था कि हमारा बेटा है म्यूजिक डायरेक्टर, वो समझा बहुत बड़ा टेलर हो गया कि वो टेलर ही टेलरिंग। अच्छा, मतलब बेसिकली नौशाद साहब वाज टेलर? नहीं, बेसिकली ही टोल्ड हिज फादर दैट आई एम डूइंग अ जॉब एज अ टेलर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये था हम मशहूर मतलब ही था। ओके, तो बाद में पता चला जब रतन किचन की हिट हुई, पता चला मैंने भी म्यूजिक दिया। अच्छा, तो ये लेटर लेके पहुंच गए, हमने बहुत क्या इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने सोचा भी नहीं कि इसके पास भेज रहे हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर है और ये सिंगर थे। जी, तो इन्होंने किया है कि उन्होंने कहा आप आइएगा, आवाज का भाई उस जमाने में 40 में पीरियड ऐसा था, नौशाद का पीक पीरियड आ गया था। आप सोचिए, इन्होंने उस्ताद झंडे खान के साथ इनके साथ इन्होंने साथ रखे थे 40 रुपए का, फिर एक थिएटर में गए 60 रुपए महीने में लगे, फिर AR गादार के साथ आ गए, ठीक, तो और ग्रुप के 80 रुपए का शिशु का। रतन के बाद रतन ये छोड़ी और रतन के बाद ये चले गए गादार प्रोफेशन में, उसी जमाने के तो इन्होंने कई चीजें इंट्रोड्यूस की थी उस जमाने में इंडस्ट्री में। तबला से पहले इस्तेमाल। अच्छा, पहले तबले के क्या इस्तेमाल करते थे? ढोलक। ओके, तबला ढोलक नहीं, तबला समझ लो ढोलक, रिदम के लिए क्या, सॉरी ये ढोलक लेके आए, ढोलक। ओके ओके, पहले तबला इस्तेमाल करता था, ओके, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड, ये ब्रॉड ढोलक। फिर इन्होंने बाद में वेस्टर्न जो कंपनी में बाद में ऐड किया, तो आपको मिलेगा। तो नौशाद का बताने के सब में कहीं था, आए मेरे पास, तो मैंने कहा कि आप से कीजिए, ठीक है जी जी, ये आवाजें सुनी थी, आवाज सही, लेकिन थोड़ा सा पंजाबी टच आता था गाने में। रफी साहब क्योंकि वहीं से आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप क्या सीखे और आपको मैं दूंगा। तो उन्होंने पहली बार कोरस में इस्तेमाल किया जी, कोरस में आ गए, तो पैसे मिल गए, कोरस में आगे, लेकिन गेंद और ये भी पूरा कैरियर घूम रहे थे चारों तरफ। रफी साहब, ये रफी साहब तो एक पिक्चर आई पहले आप, ओके, तो पहले आप में 45 या 44, ओके भाई, पहले आप में फर्स्ट सोलो सॉन्ग दिया इनको, किसने दिया? नौशाद साहब ने। अच्छा, चलिए आपने फर्स्ट सोलो, ओके, तो क्या है, हिंदुस्तान के हम है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के हम है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हाँ, उसमें शायद पिक्चराइज भी रफी साहब के ऊपर ही किया गया था, इस तरह का जी। और उसी पीरियड में गाना रफी साहब का बहुत सुपर हिट हो गया। इसमें दो किरदार निकले फिल्म इंडस्ट्री में, दो बड़े मिल गए जी। एक थी जुगनू दिलीप कुमार नीला, वो जी, तो ये गाना था, यहाँ बदला वफा का, बेवफाई कैसे भागा, यहाँ बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है। तो गाना सुपर डुपर, और मुझा वाज आल्सो सिंगर, और दिलीप साहब का पीक डॉनवर्ड्स रैंक था, वो इस पिक्चर से हो गया जी। उसके बाद दिलीप साहब बन गए, अंदाज है। नौशाद साहब का भी था कि दोस्तों ये पिक्चर वही तो उनको मिली है, AR खानदार की काफी पिक्चर, ये AR खानदार की पिक्चर है शाहजहां में सब गाने क्लियर चले गए थे। एक गाने में रफी साहब का थोड़ा सा एक लाइन गाया, लेकिन रफी साहब को गवाया उस सॉन्ग में, और उसके बाद दुलारी आई, फिर अनमोल घड़ी आ गई। तो सब पीरियड ऐसे थे कि नौशाद का घंटा बन गया, तो म्यूजिक प्लेबैक एक्चुअली स्टार्ट हुआ शुरू, पहले जो आमतौर पर आता था
सिंगर एक्टर बना करते हैं। जी फिर इन्होंने नौशाद आके पीक पीरियड आ गया तो सिद्धार्थ में चले और सुपर हिट मुकेश गाने थे वो ज्यादा एक एंड मुकेश was senior than मुकेश एक ही पीरियड खेला फिर ये आए इनकी अंदाज मतलब इसमें दिलीप कुमार और आशुतोष। हाँ हाँ बिल्कुल जी फिर एक थे शाह साहब थे विजय शाह पिक्चर बना रहे थे बैजू बाबरा अब सुंदर वाकई है इंडस्ट्री है बैजू बाबरा जो बना रहे थे म्यूजिक किसकी थी नौशाद साहब को पुश किया गया It was the first classical based on fully classical music. आप जब इंडस्ट्री में उड़ी तो लोगों ने डिस्करेज किया उन्होंने मैं बनाऊंगा तो क्लासिकल बनाऊंगा क्लासिकल नौशाद साहब को सम्मान नौशाद साहब पर एक ही बचा कोई था ही नहीं तो केन सिंगर था केन सिंगर में सिर्फ सीधे थे केन सिंगर ने चालू तो पता और केन सिंगर से उनके पास ये थे उनके he had a classical syndrome which is the range था और classical syndrome तो बैजू बाबरा became a super बैजू बाबरा भाई फर्स्ट टाइम नौशाद ने इनकी आवाज का जो वो था नोट सब लेने लगे ऊपर से टॉप पे लेके गए जो इतने ज्यादा क्रिसेंडो पे लेके गए थे गाना वो जो फिल्म गाना था एक भगवान वो दुनिया के रखवाले और This movie was 100-week run with a very small cast. With the cast, he was not known. Bharat Bhushan was not a very good actor at that time. Yeah. वो छोटे एक्टर थे बस ही थे लेकिन रफी साहब को तो चेंज लेकिन नौशाद अननोन एक्टर था उसकी वॉइस को मॉडल आप कर सकते हो जी नोन सिंगर तो आप नहीं कर सकते कितनी चेंज कर दे वो कर सकता था उन्होंने जो ये गाना गवाए हैं जो दुनिया के रखवाले और ये भगवान पे गाना और जो भजन था उनका मशहूर भजन जी अलग शकील बदामी की होती हाँ दैट वाज अ सुपर डुपर हिट वो रफी को रेंज को वहां तक ले गए कि रफी became inseparable from classical music and from modern music also. मॉडर्न गाए थे दुलारी गाना गाया कॉम्प्रिहेंसिव दुलारी 49 में आई थी दुलारी 49 में उन्होंने वो गाया था ना फिर वो दुलारी गाना वो मशहूर हुआ था इनका कि सुहानी रात ढल चुकी सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे तो नौशाद साहब उसमें आगे तो ही बहुत फादर फिगर नौशाद और नौशाद साहब में बता रहे थे अपना वाक्य कि जब सक्सेस आने लगी बहुत ज्यादा पिक्चर आई कोहिनूर नया दौर गए नौशाद के साथ आपको कोहिनूर आई और अमर आई सिटी साहब आती रही एंड तफीर साहब टॉप लेवल और एक उस तरफ से काफी लोग मिलने थे नौशाद साहब के 40 साल थी शाहजहां की बात 25 साल हुए 25,000 years of peace in the days of 49-48 जी was a very huge amount 25,000 rupees जी पर फिल्म मिलकर डेट हो गए तो नहीं बैठा रफी साहब 500,000 से मिलते थे रफी साहब का रेंज बड़ा जी तो 47 के बाद ये बहुत ज्यादा करीब होकर पहुंच गए नौशाद के साथ तो नौशाद ने इनको जो सिखाया था वो रफी साहब आवाज मॉडरेट करनी चाहिए इन नौशाद साहब की जयंती की रफी साहब दिलीप साहब के रेंज तक ला सकते हैं वो गाने कंपोज करते तो उसी रेंज में नौशाद मालूम था कि रफी साहब को दिलीप साहब की पर्सनैलिटी को किस रेंज किया आपको खुद गाना मालूम नहीं हुआ एक रेंज तक आते हैं एक रेंज के आगे नहीं है ना वो तो ये रफी साहब ने इसको पकड़ लिया नोबेल अपना तो धन्य लगे उन्होंने ढल जाए हाय रात न जाए आए तो बड़े एक दिन ये आए नौशाद साहब ने इन्होंने पहली गाड़ी खरीदी थी स्टैंडर्ड हेरेट तो वहां गाड़ी आती थी स्टैंडर्ड आती थी सेकेंड हैंड खरीद के आए थे गाड़ी में खुशी मिलने के पंजाब में वाले साहब जो जिस तरह से राम खान कर में सीधे नौशाद तक घर पहुंचे दरवाजा ठोकियां
दो वक्त कुछ चाय मैंने गाड़ी खरीद दिया है और गाड़ी खरीदने के बाद फिर उनसे बढ़े दुआ के लिए मैं जा रहा हूँ आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द पुअर तो मैं मसाले में अच्छे को अच्छी बात करते हो वो डायलिसिस मशीन है डायलिसिस मशीन डायलिसिस है उस जमाने में ये थी जा रहे बाहर पर तो ये क्या है सब मशीन है तो नौशाद साहब ने मुझे को चलता रहा मेरे महबूब को जाना था मेरे महबूब रिकॉर्ड चुके मेरे महबूब जो प्याटे सॉन्ग आया रखा है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो नौशाद साहब 9 साल देखो ले आए एक रफी साहब थे नौशाद में बस पूरे आपसे एचएस दावे तो उसमें म्यूजिक भी बहुत कम है कम था तो उन्हें कहा कि एचएस दावे ने कहा कि कौन डायरेक्टर आप भी आए मुझे कहते कौन भी ये तो हमारे वो कर देंगे राजवा माने का नहीं छोड़ेंगे नहीं जी म्यूजिक देंगे उनको खाली साहब देंगे और रफी साहब खाना जाएंगे तो जब पिक्चर बनी तो 9 सारिंदे एक साथ है तो उन्होंने जाके समझाया समझा करो आप कह रहे हैं कि एक हॉल में अकेला आदमी गाने का उसके साथ 50 सारिंदे लगा देंगे तो फिर वो हेवायर है एब्सोल्युटली हेवायर इकलौता गाना गा रहे सॉन्ग का जो उसके अंदर हम म्यूजिक है तो बहुत उसको गाना फिर 71 में बरसात भी के कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ बरसात के कॉन्फ्रेंस तो पिटी बहुत अच्छी गाने सुनते साथ ही वो गए संघर्ष में पिक्चर नहीं हिट तो मुझे गाते को सब होता था बरसात पीक पीरियड क्रॉस कर चुके थे उधर रफी साहब का पीक पीरियड आ चुका था पीक पे थे सडनली एक आवाज खड़ी हुई किशोर कुमार और इनका कोई ज्यादा वो नहीं था किशोर से बहुत अच्छे इनके वक्तव्य थे हाँ रिश्ते बहुत अच्छे थे बहुत कहानियां मशहूर है इतना ज्यादा इंडस्ट्री ने छोड़ना सबके साथ छोड़ दिया इंडस्ट्री में जो लोग आगे पीछे घूमते थे वो सलाम होना छोड़ दिया अब ये सिंगर को बहुत अच्छा था ना कि आप जैसे गाना गाए मोनोपोली थी बिल्कुल और वहां पास हुआ किशोर का भी गाना उनका भी गाना हुआ फिर किशोर बात चली गई तो नौशाद ये ही वाज वेरी एस्टोनिशिंग क्या ही वेंट इनटू आगे था गया किशोर नौशाद साहब बता रहे हामिद साहब बोलते हैं ओके जी होंगे आगे का इनको क्या हो गया इतिहास भी नहीं कर पाते हैं इतिहास करते तो वास्तु में जाती थी तन के शौक में चले गए तो इन्होंने बुलाया उन्होंने बुलाया आप इकट्ठा रहे तब बैठे तो ये बात करें तो क्या कर रहा है क्या सुनने में आता है पहले तुम क्लासिकल सिंगर हो तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुमको कोई नहीं कहने मुझे किसी से मुझे सिंगर में मैंने किशोर मेरा छोटा भाई है किशोर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम है इंडस्ट्री से जिस तरह से लोग मेरा नाम काटते हैं वाकया बताए जब ये पिक्चर बना रहे लैला मजनू तो लैला मजनू सब गाने रफी को गाने थे ऋषि कपूर ने कहा ऋषि कपूर ने कहा कि भाई मैं ऋषि कपूर को लोगों ने जाके कहा भाई आपका बात तो खैरिंदर की है या किशोर कुमार की है आप ड्रॉ कर जाइए किशोर कुमार की ज्यादा नहीं नहीं तो इनको उसके तो ये फिर ये हो गया कि ये बहुत परेशान हो गया ये गैस उसके बाद जो एचएस रावेल आगे बहुत पहले आई है बहुत पहले जी 75-76 ओके एचएस रावेल से वो गया मदन मोहन के बाद मदन मोहन ने कहा कि जैसे मैं खाने का मांग रफी से ये उससे लेकर बनेगा किशोर नुकसान में पीरियड में ज्यादा था नहीं वो तो तो उन्होंने कहा अगवाइन तो अच्छे दाल बात ऑल्टरनेटिव बचा दी जी वो गया फिर उन्होंने तो ऐसा है जब बनेगी तो रफी साहब आएंगे वो अभी है मदन मोहन साहब का कहना है तो उस पिक्चर के लिए हर आदमी ने इंडस्ट्री में रफी को काटने की कोशिश करने ज्ञान के कभी इसको चला दिया कभी इसको सडनली एचएस रावेल सॉ द गेम ओके ये रफी साहब को किशोर का वो नहीं है इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो नौकरी चाह रहे हैं वो जॉब में उनको ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाएगा तो खत्म कर दो रफी के साथ खड़े हुए लक्ष्मीकांत काले साहब वो साथ में से रफी है हर ये गाना और गाना सुपर बहुत आवाज गाने बर्बाद
दे मोहब्बत की दुआ साथ But we will come back to you. Come back again for the look. And they told very good come back for Muhammad Rafi. तो ये इंटेंशनली इनको डिस्कार्ड करने की ये इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री में होता ही है, ओके होता ही है। चलते सूरज को सलाम नहीं, करते हैं। सलाम करते हैं बार बार, और सडनली जैसा लगता है कि आपको काटना, तो काटने की सब तैयार बैठे। आप इंडस्ट्री कभी इतनी ज्यादा फेयर नहीं रही है, कोई फेयर नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ? ये पिक्चर अमिताभ बच्चन साइन करके वापस दे दी गई, तो खड़े हो गए, उन्होंने डिस्कार्ड किया, उसको खत्म करा दिया। को बहुत बहुत अच्छे सिंगर्स आए थे, डांसिंग डायरेक्टर आए थे, खत्म किया, जरूरी नहीं भाई कि मेरी नहीं तो नौशाद बताने लगे कि मैंने समझाया कहने मैं हिंदुस्तान छोड़ रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तुम गाओगे नहीं, जब तुम्हारी पोजीशन आ जाएगी तुम वापस जाएंगे। क्या बात है, इन्होंने पिक्चर में माय फ्रेंड नौशाद साहब उसमें भी काफी अच्छे गाने थे, प्रोडक्शन था जी, म्यूजिकल हिट, म्यूजिकल हिट। उसके बाद अल्लाह मजनू आ गई, उसके बाद रफी बिकेम द वॉइस ऑफ ऋषि। आप देखिए फर्क देखिए, रफी का कमबैक, मैसिव कमबैक था रफी का, सो मैसिव कमबैक हो गया। नौशाद साहब ने कहा कि जब फोन आ गया तो नौशाद ने फोन किया, नौशाद बता नहीं, मैंने फोन किया, मेरे दोस्त मैंने तुमसे कहा था कि तुम हम आ जाओ, अब जाओ, तुम चले जाओ, छोड़ो हम जहाँ जाना चले जाओ। नहीं, हम अपने जाएंगे। अब तो ये कब का मामला है? 75 ओके। और फिर ये लगे रहे। उसके बाद उसी पीरियड में एक गाना था, ये जो संजय खान बना रहे थे, कौन सी बड़ी नहीं, कश्मीर बेस पर पिक्चर थी ओके। उसमें गाना था, इनसे गाया गया था, जिस आदमी वैसे वो गाना था, वो सन रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा। थोड़ा हाथुन क्या सुनना था, हब्बा हाथुन बना के उसमें गाना रिकॉर्डिंग हुई। रफी साहब गाने के बाद इतना रोए हैं, इतने सालों के बाद मुझे वो गाना हिंदी में गाना चाहता था, क्लासिकल सॉन्ग, बहुत रोए थे। उसको पैसा दिया गया, उस जमाने पे आपको बहुत हाई रेट हो थे, पैसे नहीं, फ्री लगा तो इतना कनेक्शन था, इतनी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था। ये दे वर्क टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर। तो फिर रफी साहब ने बताने लगे, अब नौशाद के मालूम नौशाद साहब ने हमसे कहने लगे, साहब ऐसा है कि मुझे हर अवार्ड मिल गया है, लेकिन मुझे एक अवार्ड, हमारी जिस सरकार बनी है उसने मुझे अवार्ड नहीं दिया, गवर्नमेंट अवार्ड नहीं दिया। अब मुझे शिकायत तो मैंने स्टोरी की थी कि गवर्नमेंट डिक्लेयर्स तो तुम्हारे अल्लाह ने बदला मिल गया अवार्ड, मिल गया ये आपने स्टोरी कराई दिल्ली, अच्छा नाम से। ओके। और 30 मिनट था इन लोगों का, मैंने लाइव रिकॉर्डिंग सुनी रही सर, लाइव शो देखा था दिल्ली, लाइव शो देखा 79। आपकी जाती तौर पर रफी साहब से नहीं नहीं जब मैं जर्नलिज्म आया मौके में तो इंतकाल उसके बाद फिर आपको नौशाद साहब से मिलने गए, रफी साहब के बारे में बातें करने के लिए, और कुछ ऐसी बातें बताई नौशाद साहब ने? एक बार गाली दिया, फिर हज पे गए, बाद सम्मान देके आ रहे हैं। अच्छा, हज पर दिन तो एक मशहूर है कि अजान की बात की पहले को मौका नहीं मिल रहा था, फिर कहा चलिए ठीक है फकीर आप दे दीजिए अजान, और ऐसी अजान दी कि उसके बाद जब तो आप चले यहाँ पर अजान करके, ये बात सही है। और साथ में एक और कोई पाकिस्तानी सिंगर गए थे, उन्होंने शायद एक लाइन रिकॉर्ड की थी उस अजान की। अच्छा, अकबर अल्लाह अकबर अवेलेबल है इस पर। तो हज करने गए तो उसमें कुछ उन्होंने बताया। अच्छा, आए समान पार्टी आते थे, वो कहते थे इनका एक बड़ा वो रहता जज्बा कि हम दो लोगों के साथ बैठे। अरे ये वो गाने कुछ बड़ी वो 10,000 साल ये है कि रफी साहब एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रफी साहब बहुत वेरी ग्रेट स्टेज स्टेज क्योंकि वो डांस नहीं करते थे, बॉडी सिंगिंग गाते का ज्यादा नहीं, लेकिन वो ग्रेट स्टेज परफॉर्म। आप उनके जितने लाइव रिकॉर्डिंग लाइव शो देखिए उसके उल्टे बड़ा किशोर कुमार वाज वेरी बैड स्टेज
हमने शो को भी देखा ना, एक्टिंग भी करते थे। जमीन पे जाते थे, लेकिन सब ऑडियंस में लगन कभी नहीं जितने बड़े एक्चुअली वॉइस स्ट्रक्चर नहीं वॉइस स्ट्रक्चर वो था, नहीं वॉइस स्ट्रक्चर था, रफी का स्टाइल थी, गाने गाए थे वो भाव में थे, तो वो बोला इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। जब दिल्ली में आए थे गाना गाए थे, जब रोजाने फंक्शन आए थे, पूरा ओपन एयर था, आप सोच रहे आदमी बड़ी दूर से आए। अरे लोग थे वहाँ सन्नाटे म्यूजिक वाला जब रोजाने बहुत अच्छा गाना, ये बहुत पुराना है से। ये गाना पहले गाया था तलब महमूद। अच्छा चलो पंछी रफी साहब के पहले तलत महमूद काफी गाते थे साहब के ये सीनियर थे जी, सीनियर में थे, नौशाद साहब पाप थे, और रफी साहब की वजह से उनका करियर खत्म हो गया। रफी साहब वजह से खत्म हुआ करियर, और फिर उसके बाद वॉइस जो थी उनकी वो सूट नहीं करती थी बहुत एक्टर्स, वाइब्रेट करती थी। हाँ, और दूसरे रफी साहब की आवाज हर साहब पे सूट करती थी। इसके अलावा एक वाकया आप उसमें बहुत ऐड करें ना करें, जी तो वाकया बड़ा अच्छा था कि एक पिक्चर आई थी मेरे हुजूर, पर रफी साहब पास जी, मैंने किया था, तो और लोगों से मैं मिला, शबी अबू साहब से मुलाकात हुई मेरी, ठीक है जी, दोनों मेरी आवाज चली गई, तो कहते थे मेरी आवाज चली, हमें भी उससे पहले कहते थे मेरी आवाज से। तो एक पिक्चर आई थी जहाँ मेरे हुजूर थे, जितेंद्र थे, रहमान थे और बादल थे, उसमें गाना था गम उठाने के लिए बचे लिए जाऊंगा, उसमें गाना को कृष्ण के बजाना जी, रफी साहब के बाद गाना टर्न चलती बिल्कुल क्लियर वर्ड्स। शंकर जी के चंद्रन जयकिशन बार बार कहते इसको इस ऑक्टेव पे ज्यादा हाई फैन, इससे हाई जंक्शन नहीं बोलते तो बहुत बिगाड़ी में थे, उसने आपको इतनी अच्छी आवाज है, आपके पास इतनी खुली हुई है, आप कहने लगे मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊँ। वो बात क्या है, तुमने जितेंद्र का स्ट्रक्चर देखा है बॉडी का, जितेंद्र की तुमने हाइट, ये इस आवाज पे इस हाइट पे ये चाहिए नहीं सकते हैं जितने हमने गाए थे, इसके आगे इनकी टोन नहीं है, नहीं गा पाएंगे इसके आगे। मुझे मालूम है हमारे बहुत गाने गाए जितेंद्र से हाइट पर गाने तो ऑर्डर प्लेस तो दिए जाऊंगा बहुत बाहर में गाया है, तब भी बहुत खींचा लोगों ने। हाँ, लेकिन लिमिट एक तो लिमिट गाने गाते थे लोग जी, आज के जमाने में गाना बनते ऐसे ऐसे गाने, ये गाना और बहुत वाकया प्रेरित कीजिएगा। एक आई फिल्म नहीं एनिमिंग प्राइस, अच्छा किशोर उसमें उसमें एक माला सिन्हा नहीं शमीर शमी कपूर, तो शमी कपूर की रिकॉर्डिंग थी, शमी कपूर बहुत ना कभी उसने कोरियोग्राफर लिया डांस करने के लिए, शमी कपूर कस्टम आते थे, और गाने का खुद गा के जो रिकॉर्डिंग होती थी खड़े होते थे, तो कश्मीरी कली बन रही थी, तो गाना ना तारीफ करूँ, हाँ उसमें वो चाहते थे वो शो मार दिया इसको ऐसे करूँ ऐसे नहीं आगे बढ़ा कई बार, तो उन्होंने 5 मिनट गाना वो बहुत मजा आएगा, वो कोई नहीं मना कर किशोर कुमार गए पंजाबी थे, जब वो कर देते हैं, देखेगा नहीं पसंद आकर बता देना, जो किशोर सुनेगा उसी प्रकार है ओके हो गया। कश्मीर के एनिमी प्राइमरी रिकॉर्डिंग थी आसमान से आया फरिश्ता का नहीं, ये जनवरी में थे, स्टूडियो खाली था, तो रिकॉर्डिंग हो गई गाने का, शम्मी हो रहा है हमेशा बैठते थे साथ। How do you record this? Myself. Furious थे बिल्कुल। शंकर जयकिशन को सब दोस्त थे, शंकर जयकिशन उनको बुलाएगा मेरे बगल रिकॉर्डिंग पे करते जी, मेरी फिल्म गाना क्योंकि हमेशा बैठते थे रिकॉर्डिंग करते थे, उसी में डांस बनाते थे वो जी। उन्होंने कहा देखो ऐसा ही प्रॉब्लम से मेरे सॉल्व रिकॉर्डिंग करनी थी कि शूटिंग खत्म हो गई है और बस गाना सुन लो, गाना अच्छा लगेगा कर देना जी, सुनाओ। हाँ अभी रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग सुनने गाड़ी उठाई चले गए घर पर, तो फिर आपको हाथ पकड़ते मैंने कहा मैं कैसे समझा कि मैं वो एक मेरा दिमाग कॉन्सेप्ट रिलीज करने के लिए तक ऑफरिंग पॉइंट टू पॉइंट गा दिया आपने, तो मुझे क्या करना था, मुझे पता चला चम्बी को गाना गाना, मुझे कौन गाएगा ठीक है, तो मैंने सुना गाने में ये सब तो बोल इधर हाथ मारेगा पूछेगा नहीं क्या क्या कर डालेगा, तुमने गा दिया।
तो ये सब सिंगर्स थे उस जमाने के, तो उसी माने के सर्वाइवल था। किशोर थे, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे ये, क्लासी सिंगर्स थे ये सब। अपना दुनिया में मतलब ऐसी आवाजें मिली थी। अकेले रफी साहब के बारे में भी बातें करते रहेंगे हम लोग, काम हो जाएगी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको इस तरह से और रफी साहब के बारे में भी और लोगों के बारे में भी हम लोगों से दिलीप साहब के बाद जो आपसे मुलाकात हुई कितनी की ज्यादा बताऊंगा जी। तो अच्छा दिलीप साहब के साथ जो आपका देखिए ऐसे ऐसे बड़े सिंगर्स थे, इनके बारे में लोग कम जानते हैं यार। बहुत क्या स्ट्रगल्स किया है, बाद में 80 लोग मशहूर है जी, घर से भागे हुए थे। दादर फुटपाथ सोने रफी को तो घर मिल गया थे, टोनी को घर आते लेकिन 80 रुपए से मिला तो इंडिया 1000 हो गया। और प्यार खानदार की चल हिट हुई शाहजहां, 25,000 हो गया। अब जमाने 25,000 46 45 बंगला बन जाएगा इसकी दो आज्ञा न खरीद लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत मजा आया। फिर से बात करेंगे। शुक्रिया।